जनाब आपका नाम? मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं आप आज किस गर्जो गैद से यहाँ जमा हुए? जनाब ये डॉक बोंगले के अंदर हम इस टाइम जमा है। मंडी के अंदर हम यहाँ तहसील कम्प्लेक्स में डीसी अपना तहसीलदार साहब के पास गए थे डिप्यूटेशन लेके। हमारा एक इशू जनरल इशू है जो डॉक का मसला है, जो यहाँ पे हम मालमोशी को लेके यहाँ पे 6 महीने के लिए माइग्रेट होके जाते हैं, उसका इशू है। वहाँ पे कुछ गैर कानूनी लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, जिनका परमिट किसी भी जगह पे एंटर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना परमिट जो है इशू करवा लिया है। लेकिन ना साविया चौकी के अंदर उनका परमिट इशू है, ना कहीं आर्मी कैंप में उनका परमिट इशू है, और डोक में जाके गैर कानूनी तरीके से वहां पे बैठे हैं और उनका परमिट बन भी नहीं सकता, क्योंकि डोक जो है वो बेदार बल्लई की है। बेदार बल्लई का इसमें बहुत पहले से, बल्कि राजा महाराजाओं के टाइम से ये डोक जो है बल्लई बेदार को दी गई है। उस एवज में हम यहाँ तहसीलदार साहब के पास आए थे। हम साविया चौकी में भी गए और वहां से आते हुए जब तहसीलदार साहब के पास बात पहुंची है, तो तहसीलदार साहब के पास एक दोनों पंचायतों का, बल्कि एक विलेज जो बेदार बल्लई है, उनके लोग यहाँ पे जमा हुए। तहसीलदार साहब को एक डिप्यूटेशन दिया, डिप्यूटेशन की शक्ल में मिले हम इसी गर्ज गाहिद से कि उस आदमी को जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे परमिट बने हैं, उन परमिटों को कैंसिल किया जाए और उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाए कि ये लोगों के परमिट किस तरीके से बने, जबकि ये बेदार बल्लई के अंदर फॉल नहीं करते हैं। और उसके एवज में तहसीलदार साहब ने आज हमें बहुत ही यानी अच्छे तरीके से सुना और लोगों की जो बातें थी उन्होंने ज़ेरो गौर किया, और उसके बाद उन्होंने ये उम्मीद हमें दिलाई और ये यकीन दिलाया कि हम इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन विद इन 3-4 दिन के अंदर करेंगे। मैंने एक नायब तहसीलदार साहब को तैनात किया है। नायब तहसीलदार साहब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे और अगर गैर कानूनी जो बंदा है उसको हम बजरिया 3-4 दिन के अंदर अंदर उसको हम डाउन कर देंगे और परमिट उसका जो है कैंसिल कर देंगे। हम ये इसी पे तहसीलदार साहब से ये उम्मीद रखते हैं कि एक अदल की कुर्सी पे बैठे हैं, एक ऑनेस्ट अफसर है, एक यंग अफसर है, वो इस चीज की जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करेंगे और जल्द से इस मसले को निपटाएंगे, ताकि ज्यादा देर न लगे। और ज्यादा देर लगने में कई चीजें जो है वो और इसमें जन्म लेती है, जिससे लाइन ऑर्डर का मसला बन जाता है या और कोई मसले बन जाते हैं। क्योंकि हम जिम्मेदारी पे हैं, जिम्मेदारी समझकर हमने एक जो फर्स्ट मजिस्ट्रेट है उस कोर्ट में अपनी अपील रखी है कि हम ये उम्मीद करेंगे कि वो 3-4 दिन के अंदर अंदर इस मसले को निपटाएंगे और गैर कानूनी तरीके से जो आदमी गया है उसको वहां से बाहर करेंगे। इसी पे हम तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं।